हेलो, कैसे हैं बच्चों। आज हम देख रहे हैं आपकी क्लास 3 का लेसन 2 इंग्लिश का लेसन 2 इट्स रेनिंग। ये क्या है? एक पोएट्री है, ये एक कविता है जिसमें आप देखेंगे कि बरसात होने पर क्या क्या होता है और बरसात में हम किस तरह से अपने आप को एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। ठीक है, बरसात से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पोयम इट्स रेनिंग। ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप फॉल द रेन, इट वेट्स द लैंड। मतलब जब बरसात होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। इट मेक्स पेडल्स ऑन द ग्राउंड। Do you know how water gets up to the sky? Do you know how this water come back to the earth as rain? आपको पता है कि पानी आसमान में कैसे जाता है और आसमान से वापस पृथ्वी पर बरसात बन के कैसे आता है? नहीं मालूम है तो हम आज उस बारे में देखते हैं। Let's know all about this. The sun is very hot. It warms the earth. Heat of the sun changing water into water vapor. सन कैसा है? बहुत गर्म है, जिससे कि ये धरती को भी गर्म करता है और इसकी गर्मी से पानी जो है वाटर वेपर यानी भाप बन के उड़ जाता है। देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर। पानी की जो भाप है वो हमेशा हवा में रहती है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते हैं। वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंज बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक दिस क्लियर टू यू। हम कैसे इसको समझ सकते हैं, कुछ यहाँ पर अपन पहले एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कि कैसे पानी भाप बनता है और भाप बन के फिर से कैसे हम भाप को पानी में बदलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वी ब्रीथ एयर आउट इज वार्म। हम जो बाहर से हवा ब्रीथ करते हैं वो वार्म होती है। देयर इज वाटर वेपर इन इट, क्योंकि उसमें वाटर वेपर होती। द वाटर वेपर इन आवर ब्रीथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड, it change into little drop of water. We can see these drops if the day is quite cold. आप देखते हैं जब ठंड में हम मुंह से सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? पानी जैसा हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर जो गर्म हवा है वो उसमें वाटर वेपर रहते हैं और जैसे ही वो हवा में बाहर की ठंडी हवा में आते हैं तो वो हमको पानी में बदले हुए दिखाई देते हैं। दे लुक लाइक ए लिटिल क्लाउड कमिंग आउट फ्रॉम आवर माउथ। हमारे मुंह के बाहर वो इस तरह से भाप या बादल जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। When we heat water in a kettle, the water change into steam. जब हमारे पानी को हम केटली में गर्म करते हैं तो वो भाप में बदलता है। This steam oozes out of the spout. Oozes out of the spout मतलब वो जल्दी जल्दी केटली के मुंह से बाहर निकलती है। It hits the cold air outside और बाहर की ठंडी हवा को टच करती है। It change into little drops of water और वो ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है। We can see these little drop डांसिंग नियर द स्पाउट लाइक एन एंग्री क्लाउड। हम देखते हैं ना इस तरह से पानी के बादल हमको केटली के बाहर दिखाई देते हैं। तो यही फॉर्मूला है वाटर रेन का। चलिए आप देखते हैं। Thus we know that there is water vapor in air all the time. इसका मतलब ये है कि पानी में हमेशा भाप होती है। Through we cannot see it, हम इसको देख नहीं सकते हैं। The heat of the sun changes water into water vapor.
गर्मी जो है सूरज की वो पानी को भाप में बदलती है। द वार्मर एयर कैरीज इन हायर एंड हायर इनटू द स्काई, और वो हवा जो है उसको धीरे धीरे भाप के पानी की भाप को ऊपर ले जाती है। हाई अप इन द स्काई द एयर इज कोल्ड, ऊपर के आसमान की हवा ठंडी रहती है। व्हेन द वाटर वेपर मीट्स द कोल्ड एयर इट टर्न्स इनटू द लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, और जब वो पानी की भाप ठंडे हवा से टकराती हैं तो वो ठंडी होकर के भाप बन जाती हैं। वी कैन सी दीज लिटिल ड्रॉप्स फ्लोटिंग इनटू द स्काई एज ए क्लाउड्स, और वो हमें आसमान में बादल जैसे दिखाई देने लगते हैं। समटाइम दीज फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पास थ्रू वेरी कोल्ड रीजन, और यही वाटर वेपर कभी बहुत ठंडे जगहों पर जाती हैं। देन दे गेट टुगेदर एंड बिकम बिगर व्हेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, तो जब ये और ठंडी जगहों पर जाती हैं तो ये भारी हो जाती हैं। ठीक है। कैन दीज लिटिल ड्रॉप्स फ्लोटिंग इन द स्काई एज ए क्लाउड, और ये हमारे आसमान में बादल बनकर उड़ती हैं। समटाइम्स द फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पासिस थ्रू वेरी कोल्ड रीजन, जब वो बहुत और ठंडे भाग में जाती हैं। देन दे गॉट टुगेदर टू बिकम बिगर, तो वो और बड़ी हो जाती हैं। व्हेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, जब ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं। द एयर कैन नॉट होल्ड दैम, तब हवा उनको पकड़ के नहीं रख पाती है। दे बिगेन टू फॉल डाउन टू द अर्थ, और ये पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। समटाइम्स इट इज़ सो कोल्ड अप देयर दैट ऑल द लिटिल ड्रॉप्स इन ए क्लाउड गेट फ्रीज, जब कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती हैगी तो यही पानी की बूंदें क्या करती हैं, जम जाती हैं, फ्रोज़न हो जाती हैं, यानी कि आइस में बदल जाती हैं। देन दे फॉल इनटू द अर्थ एज ए हेल और स्नो, तो जब ये बर्फ़ बन जाती हैं तो हमारे पृथ्वी पर या तो ओले के रूप में या बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, ये पानी की भाप है जो सूरज की गर्मी के कारण बनती हैं और ऊपर जाती हैं, ऊपर जा कर के ये बादलों के साथ मिल जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके ये बादलों के साथ उड़ती जाती हैं, और जैसे ही ये ठंडी जगहों पर पहुंचती हैं तो बरसात बन के गिरती हैं, और अगर और आगे ये पहुंच जाती हैं बिल्कुल बर्फ़ वाली जगह पे तो ये बर्फ़ बन के गिरती हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्यों? क्योंकि जब ये पानी ज़मीन में गिरता है नदियों के माध्यम से वापस हमारे पास पहुंचता है, फिर से भाप बनता है, ऊपर जाता है, और ये साइकिल यानी चक्र चलता रहता है ऐसा गोल 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 गोल। ठीक है, इसीलिए हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। Thus we see that when it rains, hails or snow, the sky in fact returns to the earth the same water it had taken up as a water vapor, मतलब हमको वो पानी वापस मिल जाता है। Now pick up the right or wrong. We can see water vapor in the air. Wrong. Heat change water into water vapor. Right. Water vapor can change into water drops. Yes. Right. We can see water vapor change into water. Yes. The air we breathe out has no water vapor in it. Wrong. नाउ इसके बाद में द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू द वाटर वेपर, है ना। ये यहाँ पर आपको पानी के बरसात होने के स्टेप्स अलग अलग दिए गए हैं, इसको आपको जमा के लिखना है कि पहले क्या होता है। पहले पानी गर्म होता है और भाप बनता है, फिर भाप आसमान में जाती है, आसमान से बादल बनते हैं, बादल से फिर ये और आगे बढ़ते हैं, फिर ये ठंडे होते हैं और ठंडे होने के बाद वापस
और भारी होते जाते हैं। जब हवा उनको नहीं पकड़ पाती है तो वो बारिश के रूप में हमें मिल जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट वार्म्स द अर्थ? करेक्ट, द सन। व्हाट कैन नॉट बी सीन इन द एयर? वाटर वेपर। व्हेन डू वी हैव वाटर वेपर इन द एयर? ऑल द टाइम। कि when it rains. What change water vapor into water drops? Hot. What change water vapor into water drops? Cold air. अब इसमें आपको ER, OR या OUR लगाना है। जैसे COL OUR कॉलर, WATER वाटर, DOCTOR डॉक्टर, ACTOR एक्टर, SINGER सिंगर, BUTTER बटर, FARM फार्मर, ER टीचर, TEACHER, VAPOUR वेपर। ठीक है। नाउ राइट दीज अपोजिट। हॉट का कोल्ड, लो का हाई, कूल का हॉट, अर्थ का स्काई, लाइट का हैवी, डाउन का अप, हैप्पी का अनहैप्पी, इनसाइड का आउटसाइड। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। इसके बाद आप मैच पेयर करेंगे। इनके सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्लैंक। द स्काई इज क्लियर टुडे। द सन गेव अस हीट। द एयर वी ब्रीथ out is warm. Dark clouds were floating in the sky. Swimming नहीं करते हैं, float करते हैं। We cannot see water vapor in the air. इसके बाद में इसमें जैसे हमने पहले OR OUR भरा था, इसमें आपको OW और OU भरना है। Cloud, cow, front, house, mouth, clone। ठीक है। इसके बाद में इज MR लगाना है। इज योर मदर एट होम। ठीक है। इनकी बाकी की एक्सरसाइज हम आपकी क्लास में भेजेंगे अगली। तब तक आप इनको पढ़िए, समझिए और लेसन राइट करिए। लेसन राइट करना कंपलसरी है, इसीलिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप पहले पूरा लेसन राइट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखें। ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे और शैतानी नहीं करेंगे।